हाय वगैरह बाद में करेंगे। और आज हम बात करेंगे बेहद की। सुनो, इंडियन टीवी हिस्ट्री में हजारों कहानियां आई हैं, लेकिन बेहद एक ऐसी ऑब्सेसिव कहानी के ऊपर है, एक ऐसी ऑब्सेसिव रोमांटिक लव स्टोरी के ऊपर है। लव स्टोरी भी पता नहीं बोल सकते या नहीं, इसको ऑब्सेशन स्टोरी के ऊपर है कि जब आप इसकी स्टोरी सुनोगे तो आपको ऑलमोस्ट लगने लगेगा कि आप एक लव स्टोरी नहीं, एक हॉरर या एक थ्रिलर मूवी की स्टोरी सुन रहे हो। और इसकी जो फीमेल लीड है माया मेहरोत्रा, वो इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। आई थिंक आज आप किसी भी इंडियन टीवी की एक्ट्रेस से बोलोगे कि आपको ये वाला कैरेक्टर करना है या नहीं, दे कैन नॉट से नो। टीवी पर ऐसे कैरेक्टर्स करने को नहीं मिलते हैं। तो चलो आज मैं फिर बेहद की प्लॉट समरी बताऊंगी और बताऊंगी कि कैसे एक लड़की का प्यार इस हद तक बढ़ गया, बेहद बढ़ गया कि वो काइंड ऑफ एक मॉन्स्टर बन गई। चलिए पंचायत बिठाते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं 3 मेन कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर देती हूँ बेहद के। तो बेहद की कहानी ना बेसिकली माया मेहरोत्रा के अराउंड घूमती है, जो फैशन एंड द सिटी नाम की एक कंपनी की ओनर है। और बाहर से तो माया एक सक्सेसफुल, पावरफुल और कॉन्फिडेंट बिजनेस वुमेन लगती है, लेकिन अंदर से वो अपने ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड और अब्यूजिव फादर है उसके, एक अश्विन मेहरोत्रा, उनकी वजह से मेंटली और इमोशनली डैमेज्ड है। दूसरी तरफ है अर्जुन शर्मा, एक केयर फ्री, फन लविंग टाइप का बंदा दिखाया है। वो फोटोग्राफर है जो माया की जो कंपनी है फैशन एंड द सिटी, उसमें काम करने आता है। और अर्जुन की एक चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है सांझ माथुर, जो उससे सालों से प्यार करती है लेकिन कभी कन्फेस नहीं कर पाती। सुन रखी होगी ये कहानी तो तुमने काफी शोज में। अब माया जो है वो एक रूड बॉसी लेडी दिखाई है। तो शुरू में माया और अर्जुन की बिल्कुल भी नहीं बनती है जब वो नई नई कंपनी ज्वाइन करता है। और माया को अर्जुन का ये केयर फ्री एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं है, और अर्जुन को माया का रूड और कंट्रोलिंग नेचर कतई पसंद नहीं है। एंड माया पता है कई बार अर्जुन को कंपनी से निकालने तक की कोशिश करती है, लेकिन हर बार कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं जिस वजह से उसे वापस लेने पड़ता है। फिर धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। अर्जुन माया के अंदर के छुपे हुए दर्द को देख पाता है। उसको पता लगता है कि माया का बचपन कितना ट्रॉमेटिक था और कैसे उसके जो फादर हैं उसने उसकी जिंदगी झंड कर रखी थी। एंड माया को लगता है कि अर्जुन ही वो पहला इंसान है जो उसे सिर्फ एक बिजनेस टाइकून की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देख पाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माया के फादर उसके नजदीक जा रहे होते हैं, उसे पता भी चल जाता है कि उसके फादर उसके ऑफिस आने वाले हैं, उसके अराउंड आने वाले हैं, तो वो बुरी तरीके से डर जाती है, टेबल के नीचे तक छुप जाती है। एक रूड और बॉसी लेडी जो दिखाई है वो टेबल के नीचे छुप जाती है अगर उसे पता चलता है कि उसके आसपास उसके फादर हैं तो। एंड ऐसी सिचुएशंस में कई बार अर्जुन आके उसको कंसोल कर लेता है, तो माया को ऐसे लगने लग जाता है कि सिर्फ अर्जुन चाहिए उसको अपनी लाइफ में, क्योंकि वो उसको बचा सकता है सब चीजों से। एंड माया को अपनी मदर का भी उसके फादर से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। शी इज वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स हर मदर, क्योंकि उसने देखा है कि बचपन में कितना अब्यूज हुआ है उसके साथ। तो माया के घर में सिर्फ माया और उसकी मदर रहते हैं। अब आता है स्टोरी में सबसे बड़ा बॉन्डिंग मोमेंट, मतलब जब माया और अर्जुन सबसे ज्यादा क्लोज आए। बेसिकली एक बार क्या होता है कि माया अपने ऑफिस में होती है और वो लिफ्ट में जैसे ही जाती है तो अर्जुन लिफ्ट की पावर सप्लाई काट देता है, जिससे माया लिफ्ट में फंस जाती है। और ऐसा अर्जुन इसलिए करता है बिकॉज इससे पहले माया ने अपने एम्प्लॉई अर्जुन को पनिश कर दिया था, बिकॉज उसने कुछ गलती कर दी थी, उसने उसको रेस्ट रूम में बंद करवा दिया था। तो अर्जुन ने बदला लेने के लिए उसको लिफ्ट में बंद करवा दिया, लेकिन लिफ्ट में माया को हो गया बहुत ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिया फील और वो एकदम डरी डरी सेमी सेमी सी हो गई लिफ्ट में, जिसके बाद अर्जुन ने ही आके उसको बचाया। एंड इसके थोड़े टाइम बाद उसने अश्विन से भी बचा लिया माया को, जिसके बाद माया को हो गया अर्जुन से डीप लव और माया ने सोचा कि अब वो करेगी उसको प्रपोज। तो माया ले गई अर्जुन को आउटडोर शूट के बहाने ऑफिस से बाहर, एंड देन वो अर्जुन को एक हॉट एयर बलून के अंदर ले गई जहाँ पे ऊपर हाइट पे जाकर उसने अर्जुन को प्रपोज किया था। एंड अर्जुन को उस समय तक प्यार नहीं हुआ था, तो वो तो नो कहने वाला था, लेकिन माया ने उसको धमकी दे दी कि अगर उसने नो बोला तो वो ये हॉट एयर बलून रोक देगी, मरमरा जाएंगे। तो अर्जुन ने उस समय नो तो नहीं बोला, लेकिन उसने बोला वो सोच के बताएगा ताकि नीचे तो आ सके उस हॉट एयर बलून से। फिर अर्जुन को काफी कंफ्यूज दिखाया है, उसको नहीं पता कि उसको क्या कहना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि माया ना उसकी फैमिली के लिए बहुत कुछ करती है। वो अयान को जेल से बचाती है जो अर्जुन का भाई है, और अर्जुन और उसकी जो स्टेप मदर है वंदना, उनके बीच में इश्यूज चलते रहते हैं, उन्हें वो सॉल्व कर देती है। जैसे कि अर्जुन कभी उन्हें पूरी तरह अपनी माँ नहीं मान पाता, तो माया उसे समझाती है कि वंदना जो उसकी मदर है उसकी जेन्युइनली केयर करती है और वो उसकी फैमिली को जोड़ के रखने की कोशिश करती है। एंड अर्जुन को एक फेयर चांस तो देना चाहिए अपने और अपनी स्टेप मदर के रिश्ते को, तो वो समझ जाता है। उसके बाद पल्ले पड़ जाती है। तो धीरे धीरे करके अर्जुन को भी माया से प्यार हो जाता है और वो लोग मॉरिशस जाते हैं, जहाँ पे वो माया का प्रपोजल काइंड ऑफ एक्सेप्ट भी कर लेता है और उसे रिवर्स प्रपोज भी कर देता है। अब ये सब देखकर बेचारी सांझ का दिल टूट जाता है, जो इतने टाइम से अपनी फीलिंग्स अपने अंदर दबा के बैठी थी और कन्फेस नहीं कर पाई थी। और अब तो कुछ भी नहीं हो सकता बिकॉज अब तो उसने माया को हाँ बोल दिया है, माया को प्रपोज कर दिया है। जिसके बाद ऑफकोर्स ये लोग माया और अर्जुन की शादी की तैयारियां करने लगते हैं, लेकिन जो माया के पिताजी हैं अश्विन, वो इस शादी को तोड़ने की पूरी कोशिश करते
करते हैं बिकॉज ही इज अ बैड गाय। लाइक वो माया की कंपनी हड़पना चाहता है, शादी तोड़ना चाहता है, जिसके लिए वो माया के अगेंस्ट लोगों को भड़काना शुरू कर देता है। लेकिन उससे पहले ही अश्विन का हो जाता है मर्डर। किसने किया है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगी ही, लेकिन इसके बाद हो जाती है अर्जुन और माया की शादी। अब शादी हो जाने के बाद जो माया की मदर है जानवी, उसको पता चल जाता है कि ये जो मर्डरर है अश्विन का वो कौन है, लेकिन वो सच सामने ला पाती है उससे पहले उसी को कोई बिल्डिंग से धक्का मार देता है, जिसके बाद जानवी कोमा में चली जाती है और मिस्ट्री वहीं की वहीं रुक जाती है। एंड इसी बीच जो माया है उसकी पॉसेसिवनेस और ज्यादा बढ़ रही है अर्जुन के लिए, बिकॉज अर्जुन और सांझ अभी भी दोस्त तो है ही है, तो उसको पसंद नहीं है बिल्कुल भी उनकी दोस्ती, और माया को लगता है कि अर्जुन पर सिर्फ उसका हक है। तो जेलसी में माया इतनी चूर हो जाती है कि वो फेक मिसकैरेज का भी ड्रामा करती है। अभी तो बहुत नाटक करेगी माया, सुनते चलो, ये तो पहला नाटक किया है उसने। एंड दूसरा नाटक वो ये करती है कि मिसकैरेज का ड्रामा तो करती ही है, उसका ब्लेम सांझ पर डाल देती है, एंड इस वजह से अर्जुन और सांझ की फ्रेंडशिप टूट जाती है। तो माया का जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाता है, और ये सब हो जाने के बाद सांझ तो बिल्कुल टूट जाती है और वो चली जाती है लंदन। फिर कुछ सालों बाद जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि माया ने पूरी तरह से अर्जुन की जिंदगी पर कंट्रोल कर लिया है। अर्जुन अपनी फैमिली को छोड़ चुका है, उसके फ्रेंड्स को छोड़ चुका है, मतलब ऑलमोस्ट माया ही है सिर्फ उसकी लाइफ में। एंड अर्जुन को भी अब समझ आने लगता है कि माया का प्यार नॉर्मल नहीं है, ये ऑब्सेशन है। अब सांझ अकेली वापस नहीं आई है इंडिया, वो अपने साथ अपना एक बॉयफ्रेंड लाई है जिसका नाम है समय आहूजा, और ये लोग शादी तक की प्लानिंग कर रहे होते हैं। लेकिन बड़ा ट्विस्ट ये आता है कि समय जो है वो पिछले 8 साल से माया का एक ऑब्सेसिव लवर दिखाया है, जो माया के लिए कुछ भी कर सकता है, और बेचारी सांझ को लगता है कि वो समय उससे जेन्युइनली प्यार करता है, लेकिन समय के लिए माया ही हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी थी, सांझ नहीं थी। जिसके बाद माया एक और गंदी चाल चलती है, वो अर्जुन के भाई अयान पर फेक रेप अटेम्प्ट का केस लगा देती है, जिससे अयान और पूरी शर्मा फैमिली की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जिसके बाद सांझ जो है वो माया के अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करने लगती है, लेकिन जो ये सांझ का बॉयफ्रेंड है समय, ये तो माया का ऑब्सेसिव लवर है, तो वो माया को बचाने के लिए सांझ के जो फादर है प्रेम, जो सांझ की हेल्प कर रहे होते हैं माया के अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करने में और उसको एक्सपोज करने ही वाले होते हैं, लेकिन समय सांझ के फादर को मार देता है और जो उन्होंने एविडेंस कलेक्ट किया होता है वो भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से माया का सच सामने नहीं आ पाता। इसके बाद शो का सबसे बड़ा राज खुलता है, विच इज अश्विन का मर्डरर कौन था। एंड अभी तक आपने गेस कर लिया होगा, आई एम श्योर, वो खुद माया ही थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जानवी को बिल्डिंग से धक्का देने वाली भी माया थी, ताकि सच बाहर ना आ सके। मतलब उसने अपने फादर और मदर दोनों को मार दिया था अर्जुन के ऑब्सेशन में। अब इधर समय जो है उसको माया के सारे सीक्रेट्स पता चल जाते हैं और वो उसे ब्लैकमेल करने लगता है। अब सांझ को तो अभी तक पता है नहीं है कि समय ही है जिसने उसके फादर को मारा है, तो वो तो अपना नॉर्मली वेडिंग की तैयारियां कर रही होती है और वो अपने मंडप पे बैठी ही होती है शादी के समय गायब हो जाता है, और वो भी माया को किडनैप करके। जिसके बाद अर्जुन आता है माया को बचाने, क्योंकि अब माया के पेट में अर्जुन का बच्चा एक्चुअल में है। अब जब से समय आया है अर्जुन ये तो नोटिस कर ही रहा होता है कि माया किसी से छुप छुप के बात करती है, ये वो। तो इस पूरे प्रोसेस में माया को बचाने के समय से अर्जुन को सारा सच पता चल जाता है कि माया और समय के बीच में क्या चल रहा है, और समय उसका ऑब्सेसिव लवर है 8 साल से। वो सांझ की जिंदगी में आया इसलिए था कि वो माया के करीब जा सके, एटसेट्रा एटसेट्रा। जिसके बाद जो अर्जुन है उसका प्यार कंप्लीटली नफरत में बदल जाता है माया के लिए। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और माया जो है वो एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी है, और सबको लगता है कि उसका ट्रीटमेंट सही से चल रहा है, वो बेटर हो रही है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक्टिंग चल रही है। उधर अर्जुन का भाई जो है अयान, वो उसे एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा होता है, तो माया उस पर गाड़ी चढ़ा देती है और मतलब उसे सीरियसली इंजर कर देती है। कुछ टाइम बाद वंदना उसे एक्सपोज करने की कोशिश करती है, तो माया गलती से सीढ़ियों से गिर जाती है, तो उसके पेट में जो अर्जुन का बच्चा पल रहा होता है ना, उसकी डेथ हो जाती है। उसका अब रियल में मिसकैरेज हो जाता है, जिसके बाद इसका पूरा ब्लेम वो वंदना पर डाल देती है, तो वो वंदना का भी मर्डर कर देती है। एंड फिर पता है क्या होता है, माया की ना एक हमशक्ल होती है मानसी नाम की, वो उसको भी मार देती है और उसकी बॉडी को अपनी बॉडी की तरह प्रेजेंट कर देती है, ताकि सबको लगे कि वो मर चुकी है, और अर्जुन के अगेंस्ट एविडेंस प्लांट कर देती है, ताकि सबको ऐसा लगे कि अर्जुन ने उसका मर्डर किया। जिसके बाद अर्जुन जेल चला जाता है और उसे फांसी की सजा हो जाती है। अब अर्जुन जो है उसको पूरा यकीन है कि ये जो मरी है ना, ये एक्चुअल में माया नहीं है, और वो जेल से भाग जाता है। अब तुम सोच रहे होंगे कि उसको क्यों लग रहा है कि ये माया नहीं है, बिकॉज जो रियल माया है उसकी रिंग फिंगर पे एक अंगूठी का मार्क था, जो जब अर्जुन ने देखा उसकी पोस्टमार्टम वाली बॉडी को, तब उस बॉडी पर नहीं था। तो अर्जुन को कंफर्म हो गया था, उसने सांझ को भी देखने को बोला था और सांझ ने भी कंफर्म कर दिया था कि कोई मार्क नहीं है, तो दे बोथ न्यू कि ये माया नहीं है। अब जेल से भागने के बाद अर्जुन और सांझ की टीम बन चुकी है, उधर माया और समय की टीम बन चुकी है, और ये दोनों बन गए एक दूसरे के ओपोनेंट, इनमें छिड़ गई है वो। लेकिन जो अर्जुन है वो समय को समझा देता है कि माया ने कभी उससे प्यार नहीं किया है, सिर्फ यूज किया है। अब समय को जब ये बात अर्जुन प्रूफ कर देता है, तो समय माया के अगेंस्ट हो जाता है, और फिर माया वही करती है जो वो हमेशा से करती आई है,
वो समय का भी मर्डर कर देती है एंड फिर वो सांझ को किडनैप कर लेती है। अब अर्जुन जो है वो सांझ को आके बचा लेता है और माया को ले जाते हैं ये लोग कोर्ट में, और कोर्ट में जाके माया के सारे क्राइम्स प्रूव हो जाते हैं बिकॉज उसकी जो मदर है जानवी, जो कोमा में थी अभी तक, वो माया के खिलाफ आके टेस्टिमनी दे देती है और माया को डेथ सेंटेंस मिल जाता है, फांसी की सजा मिल जाती है। एंड इसी दौरान अर्जुन और सांझ जो है वो ये रियलाइज करते हैं कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों शादी करने का डिसीजन ले लेते हैं। और जो माया जी हैं वो जेल में होते हुए भी सांझ को मरवाने और अर्जुन की लाइफ बर्बाद करने की प्लानिंग कर रही है। एंड माया का जब फांसी का दिन आता है ना, उस दिन उसकी पनिशमेंट डेथ सेंटेंस से जीवन भर जेल में रहने की सजा मिल जाती है। फिर 5 साल बाद अर्जुन जो है वो एक मिलियनर बन चुका है, सांझ के साथ रह रहा है, लेकिन माया का ऑब्सेशन जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वो फिर एक बार अपनी डेथ फेक करती है और जेल से भाग जाती है। अब सुनना, सांझ जो है ना उसका पता चलता है कि वो मदर नहीं बन सकती, तो वो सरोगेट मदर ढूंढ रहे होते हैं अपने लिए। एंड गेस करो कि सीक्रेटली कौन उनकी सरोगेट मदर बन जाती है? द वन एंड ओनली माया खुद। एंड अब प्रेग्नेंट हो गई है माया, तो प्रेगनेंसी के दौरान सांझ माया की केयर करने की कोशिश करती है, लेकिन माया के दिमाग में सिर्फ अर्जुन का ही फितूर होता है। तो माया एक डील रखती है सांझ के आगे कि अर्जुन मुझे दे दो और मैं तुम्हें बेबी दे दूंगी। लेकिन अर्जुन क्लियरली कह देता है कि वो सांझ से प्यार करता है और माया से सिर्फ और सिर्फ नफरत। जिसके बाद माया एक बेबी गर्ल को जन्म देती है और बच्ची को लेकर भाग जाती है। फिर फाइनली ये होता है कि सांझ माया तक पहुंच जाती है और माया उस पर गन तान देती है। जिसके बाद अर्जुन सांझ की जान खतरे में देखकर माया पर गन तान देता है। गन क्या तान देता है, गोली भी चला देता है और माया मर जाती है। लेकिन माया के गिरने के बाद पता चलता है कि जिस गन से वो सांझ को थ्रेटन कर रही थी ना, उसमें तो बुलेट्स ही नहीं थी। आज तक फैंस डिबेट करते हैं कि माया सच में सांझ को मारना चाहती थी या सिर्फ अर्जुन के हाथ से मरना चाहती थी। उसका क्योंकि प्यार बेहद था ना, वो पूरे शो में बोलती आ रही थी मेरा प्यार बेहद है। इवन मरते वक्त भी वो यही कहती है कि मेरा प्यार बेहद था। वैसे अगर आपको जेनिफर विंगेट के शोज देखने में मजा आता है तो मैंने 2 और शोज है जेनिफर विंगेट के, सरस्वती चंद्र और बेपना, जो बेहद के बाद ही आया था वैसे बेपना, तो दोनों पे वीडियोस बनाए हैं। लेफ्ट वाला सरस्वती चंद्र पे है और राइट वाला बेपना पे। अगर इंटरेस्ट हो तो चला के देख लेना।